हाय दोस्तों, मैं पार्थोष पांडे आपके अपने चैनल एजुकेट विद टारगेट में आज दोस्तों हम सब डिस्कस कर रहे हैं यूपी पुलिस स्पेशल 53 भर्ती के लिए स्पेशल सेशन नंबर 8 में, जिसमें हम सब दोस्तों डिस्कस करेंगे वर्क एंड टाइम के अर्थात कार्य और क्षमता के सेशन नंबर 8 को लेकर, जिसमें हम दोस्तों डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक को लेकर जो आपको यूपी पुलिस में या आगामी एग्जाम में निश्चित सिलेक्शन दिलाएगा और आपके यूनिक क्वेश्चन होंगे, कॉमन क्वेश्चन नहीं होंगे। और आई होप दैट आप सबको ये सेशन दोस्तों जरूर पसंद आएगी, और पसंद आएगा तो शेयर जरूर करेंगे। और दोस्तों लास्ट में हम कुछ आपसे डिस्कस करेंगे कमेंट को लेकर, जिसमें कुछ दोस्तों ने डिस्कस किया था, तो वहाँ भी उस प्रश्न को लेकर हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो चले दोस्तों सेशन को लेकर। चलो दोस्तों, क्या दोस्तों कर रहा है क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, ए बी सी किसी काम को दोस्तों मिलकर 30 डेज में करते हैं। क्या ए बी सी किसी काम को मिलकर 30 दिन में करते हैं। ए प्लस सी की क्षमता सी से दोगुनी है। ए प्लस सी की, और यहाँ गलत लग रहा है मुझे, ए प्लस सी की क्षमता 20 से दोगुनी दोस्तों। ए प्लस सी की क्षमता 20 से दोगुनी है। और अगले कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी की क्षमता सी से दोस्तों क्या है, ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो दोस्तों क्या कर रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन करेगा। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इस सवाल का पोस्टमार्टम होगा। कैसे पोस्टमार्टम, ध्यान समझिएगा। तो ध्यान देखो दोस्तों, यहाँ बोला मेरा कि ए प्लस सी की क्षमता, दोस्तों ए प्लस सी की क्षमता दोस्तों जो है बी से दोगुनी है। इन दोनों जो ए प्लस बी की ए प्लस सी की दोस्तों जो क्षमता होगी बी से दोगुनी होगी। कैपेसिटी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्या करा, इसकी जो क्षमता होगी इसकी क्षमता से दोगुनी, अर्थात दोस्तों अगर बी मेरी मैंने एक कैपेसिटी मान लूँ तो दोस्तों मेरी ए प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो एकदम ध्यान समझिएगा, बहुत कंसेंट्रेट को समझिएगा। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका है। क्या दोस्तों कह रहा है, ध्यान समझेंगे आप कि ए प्लस सी की जो क्षमता है दोस्तों बी से दोगुनी है। अब दोस्तों में बी की क्षमता नहीं पता है, यदि बी की क्षमता दोस्तों ए मान लें हम, तो सी की क्षमता अपने आप कंडीशन के अकॉर्डिंग दोगुनी हो जाएगी। ये पहला केस हुआ। अब दूसरे कुछ तो दोस्तों केस में बोला मेरा ए प्लस बी की क्षमता सी से तिगुनी है। ए प्लस बी की दोस्तों जो क्षमता है सी से 3 गुनी है। यदि यहाँ दोस्तों सी की क्षमता यदि 1 मान लें, इसकी क्षमता 3 मान लें। बात मेरी एकदम क्लियर हो गई, बात क्लियर है। ए प्लस सी की क्षमता बी से दोगुनी, अर्थात बी की यदि हम दोस्तों एक क्षमता मान लें तो ए प्लस सी की क्षमता अपने आप में दोगुनी हो जाएगी कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसी तरह दोस्तों यहाँ बोला है जो ए प्लस बी की क्षमता होगी दोस्तों सी से 3 गुनी होगी। यदि सी की क्षमता दोस्तों हम 1 मान लें, इसकी क्षमता 3 हो जाएगी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें, ए बी सी, ए सी बी दोस्तों कुल मिलाकर जो क्षमता दोस्तों कितनी आ रही है, इनकी दोस्तों कुल मिलाकर क्षमता मेरी 3 आ रही है। कितनी दोस्तों क्षमता आ रही है, ए बी सी की क्षमता दोस्तों मेरी कितनी आ रही है, 3। और यहाँ पर दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, ए बी सी की दोस्तों मिलाकर क्षमता दोस्तों यहाँ पर आ रही है 4। आप दोस्तों देखेंगे दोनों जगह अलग अलग क्षमता आ रही है। पहला मेरा काम दोस्तों होगा इनको क्षमता को बराबर करना। तो दोस्तों क्या करो, आप इनका ले लो दोस्तों एलसीएम। इनका एलसीएम दोस्तों लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। अब बराबर मुझे करना है दोस्तों, तो यदि हम दोस्तों इसमें 4 का गुणा कर दे, इसमें 3 का गुणा कर दे, बराबर आ जाएगा। अगर मुझे दोस्तों बराबर 12 बनाना है, एलसीएम 12 आ गए। यदि दोस्तों मुझे इसको 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, तो इनमें दोस्तों हम 3 को गुणा कर दें, इनमें दोस्तों हम 4 गुणा कर देते, मेरी 12 आ जाएगी। क्लियर। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो आप यहाँ पे। यदि दोस्तों आपने इसमें 4 किया है, 4 दूनी 8, 4 कम 4,
क्लियर हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ए प्लस सी की क्षमता दोस्तों मिलाकर 8 आ गई और केवल दोस्तों बी की क्षमता कितनी आ गई? 4 आ गई। अब दोस्तों अगर आप इनको मिलाएंगे, मर्ज करेंगे, ए बी सी की क्षमता दोस्तों कितनी आ गई? 12 आ गई। 8 प्लस 12 4 12 आ गई दोस्तों। इसी तरह यहाँ पे यदि दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 को गुणा किया है, 3 को गुणा करना मतलब दोस्तों ये हुआ कि पूरे पक्ष में 3 को गुणा कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों 4 को गुणा करने मतलब ये हुआ कि इन पूरे समीकरण नंबर 1 में हम 4 को गुणा कर देंगे। जब 4 दोस्तों मैंने इसमें अर्थात ए प्लस सी की क्षमता 2 दोस्तों थी, इसमें ने दोस्तों 4 को गुणा किया 8 हो गया, इसमें ने 1 को गुणा किया दोस्तों मेरे कितना हो गया? 4 हो गया। हर लड़का समझेगा, कोई लड़का निराश नहीं होगा, गारंटी मेरी है। बट यह है कि आप में समझने का जुनून होना चाहिए। क्या जुनून? अब दोस्तों देखो इसमें मैंने 12 बनाने दोस्तों, इसमें मैंने 3 का गुणा किया। जब दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 का गुणा किया, इसमें मुझे 3 का गुणा करना होगा। 3 त्रिके 9, एकदम ध्यान समझिए, बहुत सुंदर लॉजिक है। और 3 एकम 3। क्लियर? अब दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पे इसको हटा दो या इसको हटा दो, एकदम कंफ्यूज थोड़ा करेगा आपको ये, इसकी यहाँ कोई मतलब नहीं है। इसको भी हटा दो, अपने बराबर कर दिया, कहानी खत्म हो, बस बराबर करना उद्देश्य था। अब थोड़ा दोस्तों ये देखो, आपको यहाँ क्या निकालनी है, हमें ए बी सी, मैं आपको सवाल नहीं पूछा आपसे, एक मुझे बता दो, लेकिन मैं दोस्तों आपको पोस्टमार्टम जैसा करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? पोस्टमार्टम। अब थोड़ा दोस्तों यहाँ देख लो, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो कि इस समीकरण नंबर 1 में ध्यान दो, ए और सी का दोस्तों मिलाकर जो क्षमता मेरा 8 दिया है, ए और सी का दोस्तों मिलाकर क्षमता मेरा 8 दिया है। अब ध्यान दो, देखो बी का ऑलरेडी दोस्तों यहाँ दिख रहा है, बी की क्षमता दोस्तों कितनी है? 1 है। अब मुझे ए और दोस्तों सी की क्षमता चाहिए, ए और सी की क्षमता चाहिए। अब दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं सी की दोस्तों क्षमता कितनी है? 3 है। अब कहोगे गुरुजी कुछ इसमें से पकड़ रहे हो आप, कुछ इसमें से पकड़, क्या घपला कर रहे हो आप? ना दोस्तों मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, बराबर कर दिया। जब एलसीएम बराबर कर, दोनों समीकरण यहाँ पे एकदम इक्वल है। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ देखा हमने बी की क्षमता दोस्तों कितनी है, सॉरी बी की क्षमता दोस्तों कितनी है यहाँ पे? 4। बी की क्षमता दोस्तों कितनी है? 4। सी की क्षमता दोस्तों कितनी है? 3। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दे दो आप यहाँ पे, ए और सी का दोस्तों मिला के कितना है? 8 है। ए और सी मिला के 8 है। यहाँ पर दोस्तों आपने भी पुट आउट किया कि सी की क्षमता दोस्तों 3 है। जब इसकी दोस्तों 3 होगी तो इसकी लल्ला पिल्ला तो 5 तो होगी। क्या होगी? 5। अब दोस्तों देख लो, बी का 4 हो गया, ए का 5 हो गया, सी का 3 हो गया, तीनों मिलाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 12। एक बार फिर ध्यान दो, थोड़ा फिर ध्यान दो आप दोस्तों। देखो इसलिए आपका एक पूछा क्योंकि एक थोड़ा घुमा के आपका आएगा। बी की दोस्तों क्षमता कितनी हो गई? 4 हो गई। सी की क्षमता दोस्तों कितनी हो गई? 3 हो गई। अब इस चीज को मैं यहाँ पर उठा के ला रहा हूँ, इस चीज को मैं यहाँ था उठा के ला रहा हूँ, इस चीज को मैं यहाँ पर उठा के ला रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान दे दो यहाँ पे, ए प्लस सी की क्षमता दोस्तों कितनी दी गई है? 8 यहाँ पर है। ए प्लस सी की क्षमता दोस्तों कितनी है? 8 है। अभी आपने पता किया यहाँ पे, यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि ए की क्षमता दोस्तों 3 है, सॉरी सी की क्षमता दोस्तों 3 है। जब सी की क्षमता 3 होगी, इसकी क्षमता कितनी होगी दोस्तों मेरे प्यारे? 5 होगी। अब देख लो दोस्तों, सवाल हो गया खत्म। कितना सवाल है? खत्म हो गया। बी की 4 है, ए की 5 है, सी की 3 है। अब दोस्तों देखें क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर 12 वर्क हो जाएगा। अब दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो आपने दोस्तों 12 निकाला था ना, ये जो आपने एलसीएम इसका 12 लिया था यहाँ पे, ये दोस्तों 12 जो होगा टोटल वर्क के बराबर होगा, टोटल वर्क के बराबर होगा। अब दोस्तों मेरा जैसे यहाँ क्या कर रहा है, हमसे यहाँ दोस्तों पूछा है, मुझे बता दो दोस्तों आप, ए उस काम को कितने दिन करेगा, ए उस काम को कितने दिन, सही एकदम सवाल चल रहा है। अब दोस्तों ध्यान दे दो थोड़ा सा, मैंने बोला ये जो टोटल वर्क, ये जो होगा दोस्तों टोटल वर्क होगा दोस्तों 12 यूनिट के बराबर होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं टोटल दोस्तों वर्क निकालना हो तो 12 गुणित 30 करेंगे दोस्तों, कुल जो 360 जो होगा ये टोटल वर्क होगा। 12 गुणित 30 कर देंगे
तो मेरा टोटल दोस्तों एक काम हो जाएगा। अब यदि हमसे पूछा गया दोस्तों मुझे ए बता दो, ए उस काम को कितने दिन करेगा, तो मैं क्या दोस्तों करूँगा, इसमें मैं 5 का भाग दे दूंगा। क्या करूँगा, मैं 5 का भाग दे दूंगा, तो मेरी दोस्तों आ जाएगी ए उस काम को कितने दिन करेगा। तो आ जाएगा मेरा 5 7 35, इधर लिख दूँ मैं 5 7 35, 35 के 5 दूनी के 10, 72 आ जाएगा। अगर दोस्तों कुछ मेरा बता दो तो गुरुजी कि मेरा बी उस काम को कितने दिन करेगा, तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसकी क्षमता का भाग दे दूंगा। टोटल डे बराबर दोस्तों क्या तो मेरा टोटल वर्क बाई की कैपेसिटी। अब दोस्तों मैं इसमें 4 का भाग दूंगा, दोस्तों इसकी कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। अब दोस्तों कहो मुझे आप गुरुजी सी का बता दो, मैं आपको सी का भाग दे दूंगा, आ जाएगा 120 दे जाएगा। ये पर्टिकुलर मैंने सवाल का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। क्लियर, आई होप दैट आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। और इसी सवाल पर इसी टाइप पे मैं सवाल थोड़ा सा बस दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कभी कोई करेगा क्या ना, कभी कोई करेगा क्या आपको कि ये जो क्षमता दिया है ना, ये जो क्षमता दिया है बस समय आपको दे देगा, बस ये आपको उलझाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी हमें वर्क दिया गया है और देव अगर बात कही है, तो अगर हमारे पास कैपेसिटी क्षमता है तो क्षमता से हम सवाल को बहुत इजीली और इजी वे में कर सकते हैं, तो बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। क्लियर, अगर कहीं भी आपको क्षमता नहीं दिया है, पहले आप क्षमता पता करने की कोशिश करो। और ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, समय और क्षमता, टाइम और कैपेसिटी हमेशा एक दूसरे के विलोमानुपात होते हैं। अगर जैसे दोस्तों मैं कहूँ यहीं पे ये सवाल मेरा क्लियर हो गया, मैं अगले सवाल लेकर आ रहा हूँ, उसके पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको। जैसे दोस्तों मैं मान के चलूँ कि ए और बी के दोस्तों जो टाइम का कैपेसिटी दिया गया है, टाइम का जो रेशियो दिया गया 2-3 दे दी, मैंने दे दिया, क्या दे दिया, टाइम का क्षमता मैंने दोस्तों ए और बी का दे दिया 2-3। अगर हमसे इनकी कैपेसिटी के रेशियो पता करना हो तो कैपेसिटी दोस्तों रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा। क्या होगा, 3:2 ए और बी की क्षमता का सवाल होगा। अगर दोस्तों हमें कहीं क्षमता नहीं दिया गया है तो पहले हम दोस्तों कोशिश करेंगे क्षमता निकालने की। अगर हमें समय दिया गया है तो समय से पहले क्षमता कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर हम इस सवाल को लॉजिक को अप्लाइड करेंगे। क्लियर, इसी सवाल में एक आपको और दे रहा हूँ, आई होप दैट वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पहले आप क्वेश्चन को अपने सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे और हमारा उत्तर आपसे कैसे मैच करता है। चलो दोस्तों, आई होप दैट आपने सवाल को नोट कर लिया होगा। अब मैं इस सवाल को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे लगेगा। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ देखो, आप मैंने क्या बोला था आपके यहाँ पे, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में करते हैं। यहाँ देखो दोस्तों क्वेश्चन सेम वही है, बस वहाँ पर क्षमता था ए प्लस बी सी से आधे क्षमता में करते हैं, ऐसा सवाल वहाँ था। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या आ गया, समय आ गया। तो ध्यान दो, पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग दोस्तों देखेंगे ए प्लस बी सी से आधे समय में करते हैं। सी से क्या करता है दोस्तों, आधे समय में करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए क्या है, ये टी की बात हो रही है, क्या कर रहा है, सी से, ये इससे आधे समय में करते हैं। अगर दोस्तों इसकी समय हम 2 ले लें तो इसकी टाइमिंग क्या होगी, 1 होगी। ये तो मुझसे कहा कि ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में करते हैं। यदि सी का नहीं बताया मैं, अब कंडीशन ये कहे कि जो मेरी ए प्लस बी होगी सी से आधा होगा। यदि दोस्तों हम इसको 2 मान ले तो ये मेरा अपने आप में 1 होगा। क्लियर। अब दोस्तों लेकिन मेरी बात यहाँ पर लफड़ा ये हो गई, दूसरा कंडीशन नोट कर लेते फिर बात करते हैं। दूसरा दोस्तों मेरा कंडीशन ये बोला है कि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 में करते हैं समय में। बी प्लस सी उसी काम को
ए के 1/3 समय में करते हैं। ए के 1/3 यदि ए 3 ले रहा है तो आपका ये 1 लेकर आए, यही बात उसकी कह रहा। वो बात मेरी आपकी एकदम क्लियर बच्चा है। अब लेकिन दोस्तों मेरे सामने समस्या ये आ गई, क्या आ गई कि यदि दोस्तों कहीं भी किसी भी सवाल को यदि हमें इजी तरीके से हल करना है, मुझे अगर कैपेसिटी दोस्तों दे दो और टोटल वर्क दे दो तो मैं किसी का भी आसानी से निकाल सकता हूँ। लेकिन मेरे सामने दोस्तों यहाँ क्या कर दिया उसने कि समय दे दिया, समय की रेशियो बात कर दी उसने। तो दोस्तों हम क्या कर लें, इनकी समय और कैपेसिटी, दोस्तों समय और जो कैपेसिटी होगी हमेशा एक दूसरे के विलोमानुपात होती है, एक दूसरे के विलोमानुपात होती है कि नहीं। अभी मैंने बताया आपको कि समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात होती है। तो अब दोस्तों मेरा ये आपका ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। मतलब ये हुआ a प्लस बी की जो क्षमता है c से दोगुनी है। इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी की जो दोस्तों क्षमता हो गई c से दोगुनी हो गई। अब जब दोगुनी दोस्तों a प्लस बी की क्षमता होगी तभी तो c की अपेक्षा कम समय ले रहा है। यहाँ पे जितना क्षमता तेज होगा उतना ही क्षमता कम, उतना ही कम समय लेगा, टाइम लेगा। क्लियर। और यहाँ भी वही दोस्तों बात करें, यहाँ पर दोस्तों अगर वही बात करें तो 3 संबंध 1 मेरा हो जाएगा। ये क्या दोस्तों आ गई मेरी क्षमता। अब हम आ गए पिछले सवाल पे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं ए बी सी की दोस्तों कुल क्षमता मिलाकर दोस्तों कितनी दी गई है, 3 दी गई है। और यहाँ पे ए बी सी की दोस्तों कुल क्षमता मिला कितनी दी गई है, 4 दी गई है। अब बराबर करने के दोस्तों मकसद ये मेरा यहाँ पर है, जब अलग अलग जगह पे अलग अलग उनकी क्षमता आ रही है तो हम सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी की क्षमता दोस्तों 3 है और यहाँ पे ए बी सी क्षमता दोस्तों कितनी है, 4 है। तो पहला काम दोस्तों मेरा ये होगा, तो दोस्तों पहला मेरा काम दोस्तों ये होगा कि पहले इन दोनों काम को बराबर करना, क्योंकि ए बी सी क्षमता दोस्तों पर्टिकुलर एक ही होगी। ऐसा नहीं कि एक ही सवाल में ए बी सी का एक जगह अलग क्षमता आएगा, एक जगह अलग क्षमता आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो पहला मेरा दोस्तों काम होगा उनको बराबर करना। हर लड़का सीखेगा, बस ये है कि आप थोड़ा सीखने की आप में क्षमता हो, जुनून हो और थोड़ा सपोर्ट करो चैनल को। क्लियर। पहले दोस्तों इनको बराबर के लिए इनका एलसीएम ले 12 आ जाएगा। मतलब दोस्तों ये हुआ, अब टोटल काम 12 यूनिट का होगा। टोटल काम क्या होगा, 12 यूनिट का होगा। अब दोस्तों इसको मुझे 12 बनाने के लिए इसमें गुणे 4 करें। जब इसमें गुणे दोस्तों 4 करेंगे तो इसमें पूरे में गुणे 4 करेंगे और इसमें गुणे 3 करेंगे दोस्तों 12 बनाने के लिए, इसमें पूरे में हम 3 का गुणा करेंगे। एकदम हर लड़का सीखेगा। अब गुणे मैंने दोस्तों इसमें 4 किया तो 4 दूनी के मेन देखो दोस्तों यहाँ कैपेसिटी है 4 दूनी के 8, 4 एकम 4। ये क्या दोस्तों इनकी कैपेसिटी ध्यान आ रही, ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने क्या किया, क्षमता इनकी गुणा किया है। थोड़ा सोचिए, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने इनकी क्षमता गुणा किया तो a प्लस बी की संयुक्त कंबाइंड क्षमता दोस्तों कितनी आ गई, 8 आ गई। और c की केवल जो क्षमता आ गई दोस्तों कितनी आ गई, 4 आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों हम 3 को गुणा करें 12 बनाने के लिए। जब 3 को गुणा इसमें 12 बनाने के लिए करेंगे तो 3 गुणा क्षमता को लल्ला पिल्ला, इसकी 3 आ गई, सॉरी इसकी 9 आ गई, इसकी आपकी 3 आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान दो। आप यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं कि अब हमें दोस्तों अलग निकालना है। जैसा सवाल का हमें पोस्टमार्टम क्लियर करना है इसका। अब थोड़ा ध्यान दे दो, हमें ए बी और सी का अगर दोस्तों हम कैपेसिटी निकाल लें, जब कैपेसिटी निकाल लें तो टोटल कार्य तो मुझे मिल ही जाएगा। तो पर्टिकुलर भी कितने दिन में कार्य को करेंगे हमारे एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब जैसा दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि दोस्तों मेरी सी की जो क्षमता के लिए आपकी 4 आई है, सी की क्षमता 4 दोस्तों पता कर लो। देखो यहाँ से ध्यान दो आप, सी की क्षमता दोस्तों कितनी है, 4 है। और यहाँ तो जैसा दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो मेरी कि सी की क्षमता दोस्तों मेरी 4 है। एकदम आराम से गणित के ट्रीटमेंट में देखिएगा, मत सोचिए गणित एकदम है, एकदम नॉर्मल में देखिए, एकदम हर सवाल समझ में आएगा। सी की क्षमता दोस्तों कितनी है, 4 है। ए की क्षमता दोस्तों कितनी है, 3 है। ए की क्षमता दोस्तों कितनी है, 3 है। या मत दिमाग लगाओ इतना यार,
पहले यहाँ दिमाग देख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। आपको बी के चाहिए ना, बी के चाहिए। यहाँ पर आप दोस्तों थोड़ा देख लो, या मार गोली इतना कहा दिमाग लगा रहा, माथा पच्ची हम लोग कर रहे हैं। हमने देखा कि टोटल वर्क तीनों मिलाकर क्षमता 12 आई थी मेरी, तीनों की क्षमता मिलाकर 12 आई थी। अरे मेरे लाल पीले इन्हीं दोनों के ए और सी मिलाकर 7 हो गई। ए की 3 है, सी की 4 है, मिलाकर 7 हो गई, टोटल 12 है। इसका 5 ही तो होगा। कहा दिमाग खराब करें हम अपना आपका, क्यों? ए की 3, बी की 5, सी की 4 आ गई, सवाल खत्म। अब हमसे उसने पूछ दिया भैया प्रत्येक मुझे बता दो। पहले टोटल दोस्तों वर्क पता करें। टोटल वर्क में 30 डेज था दोस्तों, 30 गुणे 12 किया दोस्तों, मेरा 360 काम आया। 360 काम में दोस्तों मैंने एक भाग दिया, एक दोस्तों जो आ जाएगा 120 डेज आ जाएगा। बी को मैंने भाग दिया दोस्तों और 72 आ जाएगा, और मैंने इसका भाग दिया 90 आ जाएगा। ये दोस्तों ए, बी और सी उस काम को अकेले क्रमशः इतने दिनों में कर सकते हैं। क्लियर? नोट डाउन कर लें, फिर अगले सवाल लेकर चलते हैं। और पसंद है तो लाइक कर लो और आगे चलो। चलो दोस्तों क्या करा क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों क्या करा, मेरा प्रश्न है आपका, ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ए और बी किसी काम को संयुक्त रूप से 5 दिन में करते हैं। यदि ए, आप सवाल को स्क्रीन को होल्ड करके वीडियो को पॉज करके सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं, फिर इस बाद हम आपका आंसर मैच करते हैं अपना। यहाँ पे ए और बी किसी काम को संयुक्त रूप से 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता के 2 गुना, यदि ए अपनी क्षमता को 2 गुना और बी अपनी क्षमता के 1/3 से कार्य करे, यही काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब ये हुआ ए और बी किसी काम को अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग 5 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। यदि ए जो भी इसकी क्षमता रहेगी, यदि ए अपनी क्षमता के 2 गुना से काम करे और बी अपनी क्षमता के 1/3 से काम करे, तो वही काम दोस्तों 3 दिन में समाप्त हो जाता था। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों मेरा क्या कर रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ध्यान दो आप दोस्तों कि हमें यहाँ पे दोस्तों ए और बी की क्षमता तो नहीं पता है। यदि यहाँ पे दोस्तों हम इसको ए और बी की क्षमता मान चलो कुछ भी रही होगी, यदि उनकी क्षमता में दोस्तों हम 5 का गुणा करें, 5 जो दिन दिया गया है क्षमता गुणे डे अगर करें तो टोटल मेरी दोस्तों वर्क आ जाएगी। अब लेकिन क्या कह रहा है कि यदि ए अपनी 2 गुने क्षमता से काम करे और बी अपनी 1/3 की क्षमता से काम करे, तो वही काम दोस्तों क्या हो रहा है 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। काम तो दोस्तों सेम है, समय तो दोस्तों सेम है, लेकिन क्षमता बदलाव परिवर्तन होने के कारण आपका ये कंडीशन हो कम बेसी। यदि क्षमता गुणे समय करे, टोटल वर्क आएगा और उन दोनों के कार्य आपस में बराबर थे, इसलिए मैंने बराबर का निशान लगाया। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लें, अगर दोस्तों यहाँ पर हम देख लें, क्या देख लें यहाँ पे, अगर दोस्तों यहाँ पे देख लें कि दोस्तों मेरा हो जाएगा 5a प्लस 5b बराबर, मैंने इसका इसमें 3 गुणा किया, हो जाएगा दोस्तों 6a प्लस b बटा के 3 गुणते 3 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, मेरा 3 कट गए, मतलब दोस्तों मेरा आ गया ये 5a प्लस 5b बराबर हो जाएगा 6a प्लस b। अब a b एक से पक्षांतर करने दोस्तों यहाँ देखेंगे, मेरा हम उधर उठा लेते हैं, 5a माइनस 6a बराबर हो जाएगा दोस्तों b माइनस 5b। इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, माइनस a बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों माइनस 5b, माइनस माइनस खत्म हो जाता है। अगला दोस्तों मेरे यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ दोस्तों करें कि a बटा के b बराबर करें
दोस्तों 1/5 आ जाएगा क्या? अच्छा एक कट झड़ गया, मेरा 4 हो जाएगा, 4, हाँ 4 हो गया, -4 भी दोस्तों मेरा आ जाएगा 4b, 4। मतलब दोस्तों ये क्या आ गया, उनकी क्षमता, क्योंकि मैंने दोस्तों यहाँ ए और बी की क्षमता कुछ भी मानी थी, उस क्षमता मैंने 5 को गुणा किया था तो टोटल वर्क आया था। तो यहाँ भी दोस्तों ए और बी की क्षमता मेरी आ गई, क्या आ गई दोस्तों, मेरी ए और बी की क्षमता आ गई। अब क्या कर रहा है, उसी कार्य को दोस्तों, किस कार्य को, कार्य तो पता करें दोस्तों। हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा, ए प्लस बी की क्षमता दोस्तों मिलाकर मेरी आ रही है। ए की क्षमता मेरी दोस्तों कितनी है, यहाँ पे ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता 4 है। इन्हीं ये दोनों अपनी क्षमता से मिलकर 5 दिन काम कर रहे थे। तो दोस्तों जो टोटल वर्क होगा, डे गुणे कैपेसिटी, डे गुणे टोटल कैपेसिटी दोस्तों क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 होगी। 5 की क्षमता से किसी कार्य को 5 दिन कर रहे थे, तो टोटल वर्क दोस्तों कितना आ जाएगा, टोटल वर्क में मेरा दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमसे वो पूछ रहा है कि ए उस कार्य को अकेले कितने दिन करेगा। तो यदि हम 25 बटे दोस्तों ए की क्षमता में दोस्तों, सॉरी एक कुछ है उल्टा हो गया क्या भाई, कहीं ये कुछ उल्टा हो गया क्या लग रहा है, ये पूछा गया। यहाँ फॉल्ट मेरा हुआ, यहाँ तो फॉल्ट मेरा हो गया। क्या हुआ मेरे दोस्तों, पीरियड ए जब यहाँ माइनस हटा दो, माइनस कट जाएगा, उसको कोई लफड़ा नहीं आपका है। जब ए दोस्तों यहाँ पे बी आएगा, ए बटा के बी बराबर हो जाएगा, 4 तो वहीं रहेगा, 1 वाला यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपका ये होगा उल्टा तो रेशियो, ये हो गया। सेम कंडीशन, कोई बदलाव नहीं, बस रेशियो था चेंज हुआ मेरा। 5 की क्षमता से उन्होंने काम को 5 दिन में किया, तो टोटल वर्क मेरा 25 हो गया। अगर दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिन करेगा, तो टोटल वर्क बाई के ए की कैपेसिटी 4 है, तो 6 से 1 बढ़ा के 4 आंसर होगा। अगर हमसे दोस्तों पूछता कि बी उस काम को कितने दिन करेगा, तो 25 बटा ए, बी की क्षमता 1 है दोस्तों मेरी है, बी उस काम को अकेले 25 दिन करता। क्लियर, आई होप दैट दोस्तों एकदम आज का जो कैपेसिटी बेस्ड आधारित सवाल थे एकदम आपको क्लियर आया होगा। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि दोस्तों मेरी अभी ऑफलाइन क्लास ही है, मतलब रिकॉर्डेड क्लास केवल चल रही है, क्योंकि दोस्तों अभी हम सब ऑनलाइन तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि भी कुछ टर्म कंडीशन होता है, आप सब ज़्यादा जानते हैं। अगर कोई भी दोस्तों आपको क्वेश्चन का डाउट होता है तो क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दिया करो और अपना नाम लिख के भेज दिया करो। जैसा दोस्तों एक अपने छोटे भाई हैं, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया, लेकिन नाम अपना नहीं बताया, तो हम डायरेक्टली उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे कि राम आप ये देखिए सवाल दिक्कत ऐसी थी, श्याम जो भी आपका है। तो अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम सवाल में होता है, नहीं समझ में आता है, मैं भी कभी कभी बोलना होता है, कुछ आ जाता है कुछ, तो ये त्रुटि को थोड़ा समझिएगा। अगर समस्या होती तो ज़रूर बोलेंगे आप, लेकिन ये है कि कोई जो भी प्रश्न दिक्कत हो तो प्रश्न संख्या और अपना नाम लिख के जरूर भेजें। तो अगले दिन में मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूँगा कि मोहन जी आपको देखिए ये समस्या थी, ऐसे नहीं ऐसे होगा। क्लियर। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन जिनका था मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, मैंने हालांकि कमेंट बॉक्स में पिनअप किया हुआ ये। यदि दोस्तों कोई भी लड़का काम शुरू होता है, यदि कोई भी लड़का कार्य शुरू होने के कुछ दिन भागता है, जैसे सवाल है ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। यदि कोई काम बी यहाँ कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद जा रहा है, यदि कोई लड़का, मैंने लॉजिक बताया, यदि कोई लड़का कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद जाए तो टोटल काम में से उसके द्वारा किए गए काम को घटा देते हैं। क्या? यदि कोई लड़का किसी कार्य को प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद काम छोड़कर जाना चाहे
तो टोटल कार्य में से उसके द्वारा किए गए कार्य को घटा देते हैं। लेकिन यदि कोई लड़का कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन पहले भागे, जैसे बोल दे कोई कार्य 20 दिन में समाप्त होता है लेकिन श्याम अंत से 2 दिन पहले भागता है, यदि अंत से कोई पहले काम छोड़ कर जा रहा है तो टोटल उसका काम उसमें जोड़ेगा, उसके द्वारा किया गया। क्लियर रखिएगा। यदि प्रारंभ से भागता है तो उसके द्वारा किए गए काम को घटा के जो भी मेरा आगे प्रोसीजर होता है लगी, यदि अंत से कोई जाता है तो कुल काम में उसके काम को भी जोड़कर हम आगे की प्रक्रिया अपनाते हैं। आई होप दैट आपको क्लियर होगा। अगर अभी भी समस्या है तो ज़रूर बोलेंगे, मैं आपको कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। और ये दोस्तों जो सेशन था अगर आपको पसंद आया होगा या कहीं भी कोई समस्या होगी अपना नाम और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे। मैं आपसे मैसेज अगर देखता हूँ आपको मैं जरूर उस पर डिस्कस करूँगा। और पसंद आई है, जो नए छात्र जुड़े व्यूअर हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, पिन बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो मैं आपको डेली अपडेट करता हूँ नए नए ट्रिक, 3 ही 4 मैं ट्रिक डिस्कस करूँगा, लेकिन हाँ दमदार ट्रिक होगा और आपको पसंद आएगी और सिलेक्शन में आपके लिए सहायक साबित होगा। आज के लिए दोस्तों बस यही करते क्लास। जय हिंद, जय दोस्तों।